नाजरीन, क्या आप क्लियोपेट्रा को जानते हैं? जवान और खूबसूरत मर्द उसकी कमजोरी हुआ करते थे। हसीना क्लियोपेट्रा के माशिकों, जिनसी रिवायात और उसकी जुल्फों के असीर होते चंद वाकयात पर रोशनी डालते हैं। क्लियोपेट्रा तारीख में अजीबोगरीब और सहर अंगेज शख्सियत की मलका और हवस की पुजारी के तौर पर क्यों जानी जाती थी, और वो क्यों साहबे इक्तदार लोगों से जिनसी ताल्लुकात रखती, इक्तदार की हवस या जिस्मानी हवस? आइए आपको बताते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर लीडर टीवी के नए देखने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। वो हुस्न, चाशनी और जहानत के जादुई हथियारों से लैस एक पुरअसरार व अय्यार औरत थी जो सल्तनत रूम पर काबिज होना चाहती थी। तारीख बताती है कि 58 साल कबल मसीह में क्लियोपेट्रा का बड़ा भाई तख्त नशी हुआ तो उसने फिरौनी रिवायात के मुताबिक अपनी 11 साला कमसीन बहन क्लियोपेट्रा से शादी कर ली। उसकी हलाकत के बाद 13 साला छोटे भाई बितलेमोस ने तख्त संभाला तो उसने भी इन्हीं रिवायात के मुताबिक जब अपनी बहन से शादी की तो क्लियोपेट्रा 18 साल की थी और खामन 13 साल का था। क्लियोपेट्रा भरपूर जवानी में थी। इस तरह उसका भाई अपनी ही बहन के हुस्न और जवानी का दीवाना हो गया और वो अपनी बहन के इश्क में मुब्तला हो गया। इस बात का क्लियोपेट्रा को भी अंदाजा होने लगा कि उसका नाबालिग भाई उसके हुस्न और जवानी के शबाब में उतरना चाहता है। लिहाजा क्लियोपेट्रा ने उसके बालिग होने का इंतजार किया और 14 साल की उम्र में क्लियोपेट्रा ने अपने 14 साला भाई के साथ सारी हदें पार कर ली और उसके हुस्न और जवानी के सहर में डूब गया। नाजरीन, बात यहाँ पर खत्म न हुई। कमसीन बितलेमोस के इक्तदार का दौर बहुत ही पुरअशूब था और अमूर मुमलिकत पर उसकी गिरफ्त इंतहाई कमजोर थी। आखिरकार क्लियोपेट्रा और उसके बाज दरबारियों की साजिशों से बितलेमोस की हलाकत के बाद क्लियोपेट्रा ने तख्तो ताज संभाल कर खुदाई के दावेदार फिरौनों की रिवायात के मुताबिक खुद को देवी कहलवाना शुरू कर दिया। क्लियोपेट्रा के बारे में ये भी कहा जाता था कि ये खुद भी बहुत हुस्न परस्त थी। जवान और खूबसूरत मर्द इसकी कमजोरी हुआ करते थे। पहले अपने हुस्न और दिलकश जवानी का जादू करती और फिर अपने खूबसूरत जिस्म को अपनी तस्कीन के लिए इस्तेमाल करती। क्लियोपेट्रा के मार्का इश्क का पहला शिकार रोम का वो हुक्मरान था जो उसके खामद और उसकी लड़ाई में सालिसी के लिए मिस्र आया था, मगर वो भी उसके सहर अंगेज हुस्न और जुल्फों का असीर होकर 2 बरस तक मिस्र में मुकीम रहा और बिना शादी रचाए ही क्लियोपेट्रा के नाजायज बच्चे का बाप बन गया। ये क्लियोपेट्रा के लिए कोई नई बात नहीं थी। अपने सबसे बड़े हरीफ जनरल पाम्पे को शिकस्त देने के बाद जूलियस सीजर ने तख्ते रोम संभाला तो क्लियोपेट्रा उसके करीब और दीगर पुरअसरार अज़ाइम के लिए रोम में ही मुकीम हो गई और यूं अमली तौर पर मिस्र सल्तनत रोम का एक सूबा बनकर रह गया। अपने बेवफा दोस्त ब्रॉडसन के हाथों जूलियस सीजर का कत्ल हुआ तो क्लियोपेट्रा उसके मुंह बोले बेटे और नायब जनरल एंथोनी से ताल्लुकात बनाकर उसके 3 बच्चों की मां बन गई। मार्क एंथोनी शॉ ऑगस्टन का बहनोई भी था, लिहाजा क्लियोपेट्रा और एंथोनी का यही ताल्लुक दोनों के दरमियान जंगो जुदल के सिलसिले का एक सबब बना। ये क्लियोपेट्रा की तीसरी और आखिरी शादी साबित हुई। एंथोनी ने जनरल एक्टिविन से शिकस्त खाई तो क्लियोपेट्रा मैदान जंग से फरार होकर एक खुफिया पनागाह में जा छुपी। इस दौरान उसने एंथोनी को शिकस्त देने वाले फातिह जनरल एक्टिविन से राह रस्म बनाने के लिए भरपूर कोशिश की मगर नाकाम हुई। इस नई आरज़ुए इश्क में नाकामी के बाद उसने एंथोनी के साथ बेवफाई का जो खेल खेला उसका नतीजा सिर्फ एंथोनी की नहीं बल्कि खुद उसकी भी इबरतनाक मौत ठहरा। तारीख के मुताबिक उसने अपनी खादमा के जरिए एंथोनी तक ये अफवाह पहुंचाई कि क्लियोपेट्रा ने उसकी शिकस्त से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। इश्क में मुब्तला एंथोनी ने इस अफवाह को हकीकत समझा और तलवार से अपना सीना चाक करके खुदकुशी कर ली और फिर एंथोनी की खुदकुशी की खबर सुनने पर पछतावे की आग में जलती हुई क्लियोपेट्रा ने भी खुद को जहरीले मिस्री कोबरा सांप से डसवाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया और तारीख में बेवफाई की अलामत बनकर रह गई। कुछ मौरिखीन के मुताबिक हसीन और अय्यार जिस्म और हुस्न परस्त क्लियोपेट्रा ने अपनी वुसअत इक़्तिदार के लिए रूमी सल्तनत को तबाह बर्बाद करके रोम पर काबिज होने के लिए जूलियस सीजर की जिंदगी तक रसाई की थी। क्लियोपेट्रा तारीख में अजीबो गरीब और सहर अंगेज शख्सियत की मलका और हवस
की पुजारी के तौर पर जानी जाती थी, जो मुख्तलिफ मर्दों के पीछे पीछे घूमती नजर आती हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसको इक़्तिदार की पुजारन कहना ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि उसने जितने भी मर्दों से ताल्लुकात बनाने की कोशिश की वो तमाम साहबे इक़्तिदार लोग थे, कोई आम लोग नहीं थे। उसकी साजिशों से बहुत सी सल्तनतें ज़वाल पजीर हुई और बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए। इसलिए ये मौक़िफ़ ज्यादा दुरुस्त मालूम होता है कि क्लीओपेट्रा ने जो कुछ भी किया वो अपनी हुकूमत की तोसी के लिए किया, और यही ख्वाहिश आखिरकार उसकी जिंदगी के इख्तिताम का बाइस बनी। जी नाज़रीन, ये थी क्लीओपेट्रा की अयाश जिंदगी के हवाले से हमने कुछ मालूमात आप तक पहुंचाई। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप जरूर लाइक कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो एंड तक देखी। मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए लीडर टीवी।